शैतान आपसे क्यों लड़ता है? जब शैतान आपसे लड़ता है तो ये आपकी बुलाहट का प्रमाण है। जब शैतान आपके पीछे पड़ता है, ये एक स्पष्ट चिन्ह है कि परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन पर है। शैतान उन लोगों से नहीं लड़ता जो कहीं नहीं जा रहे, वह केवल उन्हीं का विरोध करता है जो अपनी बुलाहट की ओर बढ़ रहे होते हैं। ध्यान देना प्रियो, शैतान ने यीशु मसीह को तब तक परेशान नहीं किया जब तक स्वर्ग ने ये घोषणा नहीं की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। जैसे ही ये घोषणा हुई, शैतान प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु की सेवकाई और उद्देश्य सार्वजनिक हो गए थे। जब आपके जीवन पर भविष्यवाणी होती है, जब परमेश्वर आपसे कहता है कि मैंने तुझे बुलाया है, ये मत सोचिए कि केवल आप ही सुन रहे हैं, स्वर्ग सुनता है और नरक भी। लड़ाई इतनी ज्यादा क्यों लगती है? कुछ लोग कहते हैं मैं इतनी लड़ाइयों से गुजर रहा हूँ, अभी तो मैंने कुछ हासिल भी नहीं किया है। एक बात समझना है, शत्रु आपसे इसलिए नहीं लड़ रहा कि आप पहुंच गए हैं, वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो जानता है कि आप पहुंचने वाले हैं। संघर्ष असफलता का चिन्ह नहीं है, संघर्ष अक्सर भविष्य की पुष्टि होता है। असल जरूरत क्या है? ज्ञान। परमेश्वर के राज्य में इसलिए लोग नाश नहीं होते क्योंकि वे प्रार्थना नहीं करते, उनमें अभिषेक नहीं है, वे कलीसिया नहीं जाते। वचन कहता है होशे 4:6 में कि वे ज्ञान की कमी से नाश होते हैं। इसलिए नीति वचन 23:23 कहता है क्योंकि जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही अधिक आप सही ढंग से कार्य कर पाते हैं। आप जिन बातों से गुजर रहे हैं वे इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर ने आपके भीतर क्या रखा है। अभिषेक विरोध को आकर्षित करता है। दाऊद को सिंह और भालू तब तक परेशान नहीं किए जब तक शमूएल ने उसके सर पर तेल नहीं उंडेला। अभिषेक के बाद ही सिंह आया, भालू आया, गोलायत आया। जो आप ढोते हैं वही तय करेगा कि आप किस प्रकार के गोलायत से लड़ेंगे। हर एक गोलायत के बाद दूसरा बड़ा गोलायत सामने आता है। इसलिए लोग कहते हैं आराम का समय ही नहीं मिलता, लड़ाई पर लड़ाई चल रही है, क्योंकि आप अपनी बुलाहट में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी बुलाहट केवल आपके लिए नहीं है, आपकी बुलाहट सिर्फ आपसे जुड़ी नहीं है, वह उन लोगों से भी जुड़ी है जो आपसे जुड़े हुए हैं। हन्ना की सफलता केवल हन्ना की नहीं थी, वे इस्राएल की सफलता थी। उसकी देरी का कारण ये था कि जब वो संतान पाएगी, वो संतान परमेश्वर को अर्पित करेगी। और शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने पूरे राष्ट्र को दिशा दी। ये केवल प्रचार करने की बुलाहट नहीं है, ये केवल गीत गाने की बुलाहट नहीं है, बल्कि आपकी बुलाहट बच्चों का भविष्य बदल सकती है, भूखों को भोजन दे सकती है, गरीबों के लिए घर बना सकती है, समाज को बदल सकती है। ये आपसे कहीं बड़ा है। आपके भीतर जो एहसास है वो व्यर्थ नहीं है, ये आपकी बुलाहट है जो आपको याद दिला रही है कि आपके भीतर कुछ विशेष है। वचन कहता है मत्ती 13:25 में, जब लोग सो रहे थे तब शत्रु आया। अपने उद्देश्य पर मत सोइए, अपने भविष्य पर मत सोइए। जीवन कोई अभ्यास नहीं है, हर पल महत्वपूर्ण है, हर निर्णय मायने रखता है। अपने बुलाहट के प्रति जागिए प्रियो, ज्ञान में बढ़िए, उद्देश्य में स्थिर रहिए, क्योंकि जिस लड़ाई में आप हैं वे इस बात का प्रमाण है कि स्वर्ग ने आप पर निवेश किया है। आमीन। अगर आप एक मसीही जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें मसीही साथी ऐप।